बहुत समय पहले घने जंगल महावन में जानवरों का एक सुंदर संसार था। उस जंगल का राजा था राजा केसरी, एक ताकतवर शेर। उसकी दहाड़ से ही जंगल थर्राता था। शुरुआत में वह न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था, पर धीरे धीरे ताकत का नशा उसके दिमाग में चढ़ने लगा। अब वह बिना वजह जानवरों को डांटने लगा। अपने भोजन के लिए किसी भी जानवर को बुलवा लेता, चाहे वह बीमार हो या बूढ़ा। हाथी मोती, जो सबसे बुजुर्ग था, अब केसरी से नजरें नहीं मिला पाता था। हिरणों का झुंड छुपकर जीता था। बंदर, खरगोश, तोते सबने बोलना बंद कर दिया था। एक दिन शेर ने ऊद बिलाव की बिल्ली की मां को जबरन शिकार बनाकर खा लिया। अब जंगल में डर का साम्राज्य था, न कि राजा का। जंगल में एक चतुर बंदर था, नाम था बिरजू। बिरजू बहुत चालाक था, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल केवल तब करता था जब कोई उसकी सीमा लांघे। उसने देखा कि कैसे शेर अब जंगल के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। बिरजू ने चुपचाप कुछ तय किया। उसने सभी जानवरों को बुलाया, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, गीदड़, और एक गुप्त सभा की। बिरजू बोला, शेर के बल का तोड़ सिर्फ दिमाग है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका घमंड खुद ही टूटे और उसे समझ आए कि जंगल ताकत से नहीं, समझदारी से चलता है। लोमड़ी बोली, पर कैसे? बिरजू मुस्कुराया, शेर को खुद को ही हराना होगा। बिरजू ने पूरे जंगल में अफवाह फैलानी शुरू की कि जंगल में एक नई गुफा खुली है जिसमें एक रहस्यमयी दूसरा शेर छिपा है। उस शेर की दहाड़ रात में सुनाई देती है और वह जंगल के असली सिंहासन का दावेदार है। यह खबर धीरे धीरे राजा केसरी के कानों तक पहुंची। केसरी क्रोधित हो गया। कोई और शेर इस जंगल में? क्या उसे नहीं पता कि ये मेरी सीमा है? उसने आदेश दिया, मुझे उस गुफा तक ले चलो। पर कोई जानवर उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने कहा, उस शेर की आंखें लाल हैं और वह छाया में जीता है। केसरी और चिढ़ गया। अब उसका गुस्सा डर में बदलने लगा था। उस रात बिरजू और चुनिंदा जानवरों ने जंगल के एक पुराने हिस्से में जाकर एक छुपी हुई गुफा के पास बांस की सुरंगों में से हवा गुजारकर एक दहाड़ जैसी आवाज फैलाई। पूरे जंगल में वो दहाड़ गूंजी, सिंहासन अब एक नहीं रहेगा। केसरी की नींद उड़ गई। उसे पहली बार लगा, क्या मैं हार सकता हूं? बिरजू ने योजना के अनुसार एक दिन शेर के रास्ते में बड़े पंजों के निशान बनवाए। फिर जंगल में बात फैलाई कि दूसरे शेर ने रात में भालू को घायल कर दिया। केसरी जब सब देखता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके राज्य में घुस चुकी है। अब वह दिन में भी बेचैन रहता था। केसरी ने बंदर बिरजू को बुलाया और पूछा, क्या तुमने उस शेर को देखा है? बिरजू बोला, मैंने नहीं, पर मैंने उसकी आंखें महसूस की हैं। वो देख रहा है तुम्हें। अब केसरी को अपने आसपास की हर परछाई में डर नजर आता था। उसे अपनी ही दहाड़ डरावनी लगने लगी। एक रात शेर अकेला काली गुफा की ओर गया। अंधेरे में उसे अपनी ही परछाई बड़ी लगने लगी। गुफा की दीवारें उसकी दहाड़ को वापस भेज रही थीं, जैसे कोई दूसरा शेर सामने से दहाड़ रहा हो। शेर डरकर गुफा से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, मैं हार मानता हूं, जो भी है सामने आओ। कोई नहीं आया, केवल बिरजू की आवाज आई, जिसे तू ढूंढ रहा था वो तू खुद था। घमंड जब आंखों पर चढ़ता है तो इंसान अपने साए से भी डरने लगता है। अगली सुबह जंगल के बीच सभा हुई। केसरी ने खुद मंच पर आकर कहा, मैंने अपनी ताकत का घमंड किया और जंगल को डर का घर बना दिया। मैं अब राजा नहीं, केवल एक सदस्य बनकर जीना चाहता हूं। जंगल में सन्नाटा था। तभी हाथी मोती ने कहा, जिसने अपनी गलती मान ली वही असली राजा होता है। और सबने मिलकर केसरी को दोबारा राजा चुना, लेकिन अब बिना डर के। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत वही जो नम्रता के साथ चले, और राजा वही जो अपने अंदर के राक्षस को पहचान ले।